बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा साहब से मुतल्लिक जो मुकदमा था इलेक्शन ट्राइब्यूनल पंजाब का, उसमें एक तो काजी फैसल साहब ने जजमेंट जारी कर दी है, जिसके बाद अब सलमान अकरम राजा साहब के लिए रास्ता खुल गया है कि वो रिव्यू फाइल कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब जो एक तगड़ा नोट आया है वो जस्टिस मंदोखेल साहब का, अभी अकील अब्बासी साहब का आना है। 3 में से 2 जजेस ने नोट भी लिखा है, उसमें से मंदोखेल साहब का आ गया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास पिक एंड चूज़ का कोई अख्तियार नहीं है और वो पैनल नहीं मांग सकता जो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से मांगा था। और इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट और इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात से मुतल्लिक बहुत तफसीली उनकी जानिब से लिखा गया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से जो आज मैसेज दिया गया है मीडिया के ज़रिए, वो बहुत अहम है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमने पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज का जो फ़ैसला जारी हुआ है, आज की समाअत का, अगर हम उसको टेक्निकली बात करें, चूँकि वो चीज़ मिस हो गई थी और अदालत ने ऑर्डर लिखा कि आज का तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया, तो हमने उसको तहरीरी हुक्मनामा कहा। उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो टेक्निकली दुरुस्त नहीं हैं। एक तो मैंने आपको कहा था कि उसमें क्लैरिकल मिस्टेक हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लिखा हुआ है ऑर्डिनेंस की जगह, जिसके तहत वो कमेटी बनाई गई। पहली चीज़ तो ये है कि आप ऑर्डर को देखें ना, तो उसके ऑर्डर के स्टार्ट पर लिखा हुआ है प्रेजेंट में मुनीब अख्तर का नाम भी लिखा हुआ है। नीचे जहाँ सिग्नेचर होते हैं वहाँ जजेस का जिन्होंने सिग्नेचर किए हों सिंपल उनका जज लिखा जाता है, वहाँ पे भी 5 जजेस का लिखा हुआ है। पहली बात यह है कि चूँकि जब आज बेंच मुकम्मल नहीं था, तो जब बेंच मुकम्मल ना हो तो वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है, वो जुडिशल ऑर्डर नहीं है। आपको याद होगा काजी फैसल साहब कहते थे ऑर्डर ऑफ द कोर्ट किधर है, वो जो 3 जजेस के फैसले को कहते थे ऑर्डर ऑफ द कोर्ट किधर है। तो ये जो आज हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसको रजिस्ट्रार को कहा गया जी कि आप फलां के सामने रखें, मुनीब अख्तर साहब को कहें जी कि आप इस बेंच में बैठे, नहीं बैठते तो फिर कमेटी के सामने रखें, कमेटी नया बेंच बना देगी आर्टिकल 63A के हवाले से। उसमें याद रखिएगा वो जुडिशल ऑर्डर नहीं है टेक्निकली। उसके ऊपर फिर जो लिखा गया है मुनीब अख्तर साहब की हाज़िरी लगाई गई है। तो ये चीज़ें हैं जो नज़र आती हैं कि किस तरीके से मामलात को किस तरफ लेके जाया जा रहा है और किस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। इमरान खान की जानिब से जो आज पैगाम दिया गया है वो कहते हैं सारा लंदन प्लान पूरी तरह बेनकाब हो चुका है, तहरीक इंसाफ को क्रश करना, नवाज शरीफ के केस माफ़ करना, इमरान खान को जेल में डाला जाना था। इस प्लान के तहत जो कि अंपायर की जगह खिलाड़ी बन के खेल रहा है मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस, वो इस प्लान का मरकज़ी किरदार बना हुआ है। हम पर जुल्म को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है चीफ साहब की जानिब से। उसने हमारे बुनियादी हकूक़, इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड, ख़वातीन पर जुल्म, हमारे साथ हुए जुल्म पर मबनी केस खोलने की बजाय हर वो केस सुन रहा है जिसमें हमारी सियासी शनाख्त को मसख़ किया जा सके। इनका किरदार जस्टिस मुनीर वाला है, बल्कि ये जस्टिस मुनीर प्रो मैक्स बन गया है, क्योंकि इसका हर फैसला कानून के ख़िलाफ़ और एक्सटेंशन माफिया के हक़ में है। एक्सटेंशन माफिया ने अपने एक्सटेंशन के लिए मुल्क को तबाह करने का तहिया किया हुआ है। फिर उनकी जानिब से कहा गया जी कि अली अमीन गंडापुर ने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है, मैं इसकी तायीद करता हूँ। जब इंसाफ ख़त्म हो जाए माशरे से तो फिर इनकलाब के लिए आपको उठ खड़ा होना पड़ता है। उन्होंने कहा जी 80 साला ख़ातून को गिरफ़्तार किया है, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया है। वो जो 80 साला ख़ातून जिसका कल एक दिन का रिमांड दिया था, आज दहशतगर्दी अदालत ने 7 ख़वातीन समेत उस खातून को भी डिस्चार्ज कर दिए मुकदमे से। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कश्मीर असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं उनको भी डिस्चार्ज कर दिया है। बकिया के जो सिमाविया ताहिर वगैरह और बाकी उनके 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का ऑर्डर दिया है। दूसरा उन्होंने कहा जमहूरियत का मतलब आज़ादी है। जमहूरियत तब आती है जब कानून की हुक्मरानी और एहतसाब होता है। कानून की हुक्मरानी इंसाफ कायम होना है और आवाम के पास एहतसाब का अख्तियार होना है, जो वो वोट के ज़रिए अपने हुक्मरान चुन कर करते हैं। जमहूरियत हकीकी आज़ादी और हम हकीकी आज़ादी के हसूल तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आज़ादी प्लेट में रख के नहीं मिलती, इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मैं और मेरी बीवी 15 माह से जेल में, किसी के दिल में जेल जाने का डर नहीं होना चाहिए। जेल मुझे नहीं तोड़ सकी तो आपने भी नहीं घबराना। मैं रावलपिंडी की आवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और गंडापुर को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिस तरह उन्होंने बड़ी तादाद में निकल कर हकीकी मानों में जिद्दोजहद की है। साथ आज मीडिया का ये भी कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान नाराज़ हुए हैं कि आप किस तरीके से एहतजाज ख़त्म कर सकते हैं और लीडरशिप डरपोक है।
अगर गंडापुर पहुंच जाते लियाकत बाग तो वो बड़े लीडर बन जाते। और फिर उन्होंने बैरिस्टर गौहर के हवाले से भी कहा है कि वो डरपोक हैं, उनको हटाएं चेयरमैन के अहदे से। इस तरह की भी कोई मीडिया ने ख़बरें दी हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ा मीडिया है उनकी जानिब से इस तरह की ख़बरें दी गई हैं। और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने कहा है जी कि 2 अक्टूबर को तो मियाँ वाली और मुख्तलिफ़ शहरों में जलसों का कहा है, जिसमें एहतजाज का कहा है, जिसमें भावलपुर भी शामिल है। साथ इमरान खान ने 4 अक्टूबर को डी चौक एहतजाज का ऐलान कर दिया और 5 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान एहतजाज का ऐलान किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समझते हैं कि जी हम 2 अक्टूबर को मियाँ वाली, फैसलाबाद और भावलपुर में एहतजाज करेंगे, 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान करेंगे, 4 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा डी चौक एहतजाज की कॉल देने का पैगाम दिया है। और अली अमीन गंडापुर जो है वो इसकी सदारत करेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया है। और वो ये समझते हैं कि हर सूरत हमें आइन और कानून के साथ खड़ा होना होगा और अपनी आज़ादी हमें लेनी होगी आइन और कानून के दायरे अख्तियार में रहते हुए। अब देखना यह है कि ये मामलात मज़ीद किस तरफ जाते हैं और किस तरीके से सारे मामलात को आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। एक तो काजी फैसल साहब का जो फ़ैसला है, सलमान अकरम राजा साहब का ये मानना था कि अगर तो आप इसको सिंपल डिस्पोज ऑफ कर देते हैं या इलेक्शन कमीशन अपनी अपील वापस ले लेता है और ताकि रिव्यू का दरवाज़ा बंद हो जाए, तो वो चाहते थे कि या वो विड्रॉ कर लें और डिसमिस हो जाए विड्रॉ की बुनियाद पे, चूँकि चीफ़ जस्टिस के और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के और इलेक्शन कमीशन के मामला तय पा गए। दूसरा वो चाहते थे कि या डिस्पोज ऑफ कर दें ताकि मेरिट के ऊपर डिसाइड ना हो और कल कलां 25 अक्टूबर के बाद इन दरख्वास्तों पर, चूँकि अभी तो इन्होंने 4 रिटायर्ड जजेस लगाने हैं, तो कल कलां रिव्यू का जो है वो अख्तियार बाकी रहे। तो इस वजह से वो चाहते थे कि ये मामला मेरिट पे डिसाइड हो। तो सलमान अकरम राजा साहब का जो मुतालबा था वो बिल आखिर माना गया। तो काजी फैसल साहब का जो बेंच का अक्सरियती फ़ैसला है, 5 के 5 जजेस का एक ही फ़ैसला है कि जब मामलात चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तय पा गए तो मामला है कंसल्टेशन का। तो कंसल्टेशन जब हो गई है, जब वो आपस में उनके मामला तय पा गए तो बाकी कोई गुंजाइश नहीं रहती। काजी फैसल साहब ने कहा जी कि बहुत अच्छी बात है जी कि चीफ़ जस्टिस और इनके मामलात आपस में तय पा गए, लेकिन जो हमारे मंदो खेल साहब हैं उन्होंने और अकील अब्बासी साहब ने इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात ट्राइब्यूनल के हवाले से उसके ऊपर बात की है। The Constitution does not provide the procedure, qualification and manner of appointment of tribunal. However, Article 2133 of the Constitution provides that the Commission shall have powers and functions as are conferred on it by the Constitution and law. To regulate the power and function of the Commission with regard to appointment of tribunal, प्रोसीजर हैज़ बिन प्रोवाइडेड बाई सेक्शन 140 ऑफ द इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 140 में इसका प्रोसीजर दिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल फॉर द ट्रायल ऑफ इलेक्शन पिटिशंस अंडर दिस एक्ट द कमीशन शेल अपॉइंट एज मे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स एज मे बी नेसेसरी फॉर स्विफ्ट डिस्पोजल ऑफ इलेक्शन पिटिशंस। इलेक्शन ट्राइब्यूनल शेल comprise in the case of an election to an assembly of the Senate a person who is a judge of the High Court, and in case of an election to a local government a district and session judge or additional judge, the commission shall appoint a sitting judge as election tribunal in consultation with the Chief Justice of the High Court concerned। अब जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट में सेक्शन 140 में तरमीम कर दी गई है, शायद मंदो खेल साहब के पास वो नहीं थी, उसको उन्होंने कोई पुराने सेक्शन 140 का उन्होंने लिखा है। खैर, नो डाउट मंदो खेल साहब कहते हैं नो डाउट द पावर टू अपॉइंट ट्राइब्यूनल्स रेस्ट ऑन ओनली विद द कमीशन, बट इन ऑर्डर टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन an independent machinery is necessary. In such view of the matter, the power to adjudicate such a delicate task has been assigned to the judiciary. Therefore, in case of appointing a sitting judge of a high court, consultation with the Chief Justice of the High Court concerned by the Commission is a condition precedent कि जब आप सिटिंग जज को लगाएंगे तो आपको चीफ जस्टिस के साथ हर सूरत मुशावरत करनी होगी, ये एक लाज़िम व मलज़ूम है। The purpose of consultation is because of the realization that the Chief Justice is not only the अब आपको आगे जाके मैं बताऊंगा कि जो रिव्यू फाइल होगा सलमान अकरम राजा का, उसमें ये जो इजाफी नोट मंदो खेल साहब का आ गया है और अकील अब्बासी का आना है, वो बहुत फ़ायदा देगा। आगे सुनिएगा कि जी जो मकसद है is best position because of the realization that the Chief Justice is not only the administration head of the High Court,
क्यों कंसल्टेशन और चीफ जस्टिस का अख्तियार क्यों ज़्यादा है, चूँकि वो इंतज़ामी हेड होते हैं हाई कोर्ट के, बट आल्सो इन बेस्ट पोजीशन टू नो एंड असेस द सूटेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द जजेस। और ना सिर्फ वो इंतज़ामी हेड होते हैं बल्कि वो जजेस की सूटेबिलिटी और अवेलेबिलिटी भी जानते हैं कि कौन सा जज अवेलेबल है या नहीं है। तो हमेशा जज की जो ट्राइब्यूनल के लिए जज की तैनाती के लिए जो अख्तियार है वो चीफ जस्टिस का है। It will be convenient for the Chief Justice to consider availability of judges at relevant benches. In this way, the determination of territorial jurisdiction can also be resolved suitably once the Chief Justice nominates judges for the purpose of appointment of tribunals. The Commission is bound to accept the name and notify them accordingly. मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस नाम देंगे वो हर सूरत आप बाउंड हैं कि आप उनको मानें और उसके मुताबिक आप अमल दरामद करें और नोटिफिकेशन करें, अनलेस देयर आर कोजेंट रीजंस विच मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द चीफ जस्टिस। हाँ, अगर आपके पास कोई वैलिड रीजंस हैं तो आप चीफ जस्टिस को बताएं, इसके अलावा आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि चीफ जस्टिस के नामों को आप मुस्तरद करें। इफ़ द चीफ जस्टिस इज सेटिस्फाइड विद द रीजंस एडवांस बाय द कमीशन ही मे कॉन्स्टिट्यूट अ जज अकॉर्डिंगली। तो फिर उसकी मर्जी है, ही मे, तो फिर चीफ जस्टिस की मर्जी है कि वो पहले कोई बरकरार रखे या नया मुकर्रर करे। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 140 ऑफ द एक्ट डू नॉट प्रोवाइड फॉर एनी प्रोविजन इनेबलिंग द कमीशन टू रिक्वेस्ट फॉर ए पैनल ऑफ जजेस। ना आइन में और ना ही सेक्शन 140 में कहीं पे लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार है कि वो हाई कोर्ट को कहे जी कि पैनल का नाम दे, हम उसमें से चूज़ करेंगे। Judges for the purpose of appointment as tribunals. The intention of the legislation is evident of the fact that they did not assign power to commission to ask for a panel of judges and pick and choose a judge of its own choice. ना इलेक्शन कमीशन के बाद ये अख्तियार है कि वो पिक एंड चूज़ कर सके amongst them. The commission must have a faith in every judge and can only ask a judge against such tribunal. The primacy therefore has in the final opinion of the chief justice. तो जो फाइनल ओपिनियन है वो चीफ जस्टिस की है। जो चीफ जस्टिस अगर जिस जज को अपॉइंट करेंगे वही ट्राइब्यूनल के लिए फ़िट होगा। अब आप मुझे बताएं, अब यहाँ जो फ़ैसला हुआ, आप इजाफी नोट में लिख रहे हैं जी कि जो चीफ जस्टिस ने मुकर्रर कर दी आप पाबंद हैं। तो उसके बाद मलिक शहजाद जो मुकर्रर कर गए थे और लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला, लाहौर हाई कोर्ट ने भी तो यही फ़ैसला दिया कि चीफ जस्टिस का अख्तियार है और जो उन्होंने मुकर्रर कर दी वो पाबंद हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि मंदोखेल साहब ने भी अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया है। अब सिर्फ उन्होंने ये जो काजी फैसल साहब बेंच के साथ उन्होंने उसको किया है, अक्सरियत में उनको ज्वाइन किया है, उसकी वजह है जो कंसल्टेशन और जो मामला तय पाना है चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान। तो मेरिट के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार दिया गया है मंदोखेल साहब की जानिब से, और इसी तरह का फैसला अकील अब्बासी साहब का भी आना है। तो फिर आप अंदाज़ा लगा दें, दो जज ये हैं और काजी फैसल साहब ने खैर से रिटायर हो जाना है। तो उसके बाद फिर जो बेंच बनेगा तो वो ये देखेगा कि आया लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला दुरुस्त है, और जो पुराना जो चीफ जस्टिस मलिक शहजाद का किया गया नोटिफिकेशन था वो कैसे कलदम हो सकता है, जब खुद कह रहे हैं कि इख्तियार ही चीफ जस्टिस का और पैनल जजेस मांग ही नहीं सकते। तो फिर उसके बाद बात ही ख़त्म हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है ट्राइब्यूनल के हवाले से उसको उड़ा दिया मंदोखेल साहब ने। अब बात आ गई रिव्यू की, वो रिव्यू फ़ाइल होगा, अक्टूबर के बाद ही सारे मामलात होंगे और उसकी जो तफसील होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर।